अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरीज ज़र पत्तों का बंद बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी एपिसोड 4 में हमने देखा कि मीनू की माँ जब से गुलजार ढोलू के घर से आती है बहुत परेशान होती है, मगर वो अपनी बहू के सामने कुछ जाहिर नहीं होने देती। और जब तन्हाई मुयसर आती है तो मीनू को बताती है कि रोशन मिरासी बन रहा है, वो गुलजार ढोलू से शहनाई बजाना सीख रहा है, इसकी बीवी ने मुझे खुद बताया है। मीनू ये सुनकर परेशान हो जाएगी क्योंकि उसे यही खदशा था कि कहीं गुलजार ढोलू की बीवी इसकी माँ को रोशन का सच ना बता दे। अब मीनू हैरान होगी कि वो अपनी माँ को बताए या नहीं, क्योंकि इसने रोशन से वादा किया था कि वो किसी को नहीं बताएगी कि रोशन को शहनाई बजाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो गुलजार डोलू की बेटी मुकद्दस से मोहब्बत करता है और मुकद्दस की मोहब्बत में शहनाई सीखने जाता है। और फिर बिलाखिर ये बात रोशन के बाप और चचाओं तक भी पहुंच जाएगी और सब रोशन की खूब पिटाई लगाएंगे और मीनू पे इल्जाम लगाएंगे कि पढ़ने लिखने की वजह से मीनू का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए तो ये जात पात के फर्क को अहम नहीं समझती और रोशन को भी यही सिखा रही है। और दूसरी तरफ डॉक्टर नौफिल इस गरीब आदमी को, जिसकी बीवी ऑपरेशन थिएटर में मर गई थी, उसको इंसाफ दिलाने और डॉक्टर सिद्रा के खिलाफ इंक्वायरी बिठाने और सजा दिलवाने के चक्कर में अपनी और मलाइका की जिंदगी को मुश्किल में डाल देगा। डॉक्टर नौफिल पहले तो डॉक्टर सिद्रा और इनके शोहर जो हॉस्पिटल के एमएस भी होते हैं उनसे बात करता है, मगर जब इसकी सुनवाई नहीं होती तो वो अपनी एक जर्नलिस्ट फ्रेंड की मदद से इस आदमी से कहेगा कि वो मीडिया पे जाए और अपना मुद्दा बयान करे। और फिर वो शख्स मीडिया पर जाकर फरियाद करता है और हुक्काम बाला से इंसाफ मांगता है और ग्लोबल हॉस्पिटल और डॉक्टर सिद्रा के खिलाफ इंक्वायरी की डिमांड करता है। और फिर मीडिया के प्रेशर की वजह से मेडिकल काउंसिल के मेंबर्स भी एक्टिव हो जाते हैं, जिसपे डॉक्टर सिद्रा बहुत घबराती है, मगर इसका शौहर बिल्कुल भी नहीं घबराता और डॉक्टर सिद्रा को भी तसल्ली देता है और कहता है, मैं सिस्टम को संभालता हूँ, तुम डॉक्टर मलाइका को कंट्रोल करो। फिर एमएस डॉक्टर माजिद सबसे पहले तो हॉस्पिटल की सारी स्टेशनरी, राइटिंग पैड्स और खास तौर पर ओटी नोट्स चेंज करवाता है और फिर डॉक्टर मलाइका के पास जाकर उसे धमकाता है और एक पेपर उसे देते हुए कहता है, इस पेपर को गौर से पढ़िएगा, इसमें आपके काम की ऑफर्स हैं और एक बात गौर से सुन ले, ऑफर्स कबूल न करने के खौफनाक नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगी। और फिर वो इस शख्स कलीम के घर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि डॉक्टर से गलती हो सकती है, मगर वो किसी को जानबूझकर नहीं मार सकते। तब कलीम उसे कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों को माफ करने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, आपकी बीवी को मीडिया पर आकर अपनी गलती तस्लीम करनी होगी। डॉक्टर माजिद कलीम की इस शर्त को मानने से इनकार करता है और फिर इंक्वायरी कमेटी बैठती है तो इसमें कलीम को भी बुलाया जाता है और जब इससे पूछा जाता है ओटी नोट के बारे में तो कलीम के कुछ बोलने से पहले ही डॉक्टर माजिद और डॉक्टर सिद्रा कलीम के दिखाए हुए ओटी नोट को जाली कहते हुए अपने हॉस्पिटल के नए ओटी नोट दिखाते हैं। कलीम के दिखाए गए ओटी नोट से वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं, जिसपे कलीम दावा करता है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल ओटी नोट है और इसी हॉस्पिटल का है। तो इंक्वायरी कमेटी एक बार फिर कलीम से सवाल करती है कि अगर ये ओरिजिनल है तो आपको किसने दिया। अब कलीम बुरी तरह फंस जाता है क्योंकि डॉक्टर नौफिल का नाम लेकर वो इसके लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करना चाहता, इसलिए वो खामोश रहता है और कलीम की खामोशी की वजह से केस का फैसला डॉक्टर सिद्रा और डॉक्टर माजिद के हक में होता देखकर डॉक्टर नौफिल को खुद ही बोलना पड़ता है और वो कहता है कि सर, ये ओटी नोट जाली नहीं है और ये इसी हॉस्पिटल का है। आप डॉक्टर मलाइका को बुलाकर इससे पूछ सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक, क्योंकि डॉक्टर मलाइका ने ही डॉक्टर सिद्रा को असिस्ट किया था। और जब डॉक्टर मलाइका को बुलाया जाता है तो वो डॉक्टर माजिद और डॉक्टर सिद्रा के हक में बयान देते हुए कहती है कि ये नोट बिल्कुल फेक है, क्योंकि ये हमारे हॉस्पिटल का नोट है ही नहीं। तो मलाइका की बात सुनकर नौफिल को हैरत का शदीद झटका लगता है, क्योंकि इसको यकीन नहीं आता कि डॉक्टर मलाइका इस तरह से झूठ बोल सकती है। और दूसरी तरफ कैसर कला गाँव में मीनू के चारों भाई मीनू की पढ़ाई छुड़वाने पर तुल जाते हैं और मीनू को प्रेशराइज करने के लिए रोशन की शहनाई बजाने वाली बात को बुनियाद बनाकर इसकी खूब पिटाई करते हैं और इससे मार पीट के बाद सड़क पे दर्द से बिलखता हुआ छोड़कर घर आते हैं और मीनू पे इल्जाम लगाते हैं कि मीनू रोशन के साथ मिली हुई है। ये सब मीनू की शय पे हो रहा है। और जब रोशन दर्द से खर्राता हुआ घर आता है तो एक बार फिर इसका चचा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो इस बार रोशन भी बहुत गुस्से में होता है और पास पड़ी हुई लकड़ी उठाकर अपने चचा के सर पर मारकर घर से रोता हुआ निकल जाता है। मीनू के भाई मीनू को कॉलेज जाने से रोकने के लिए रोशन की मोटरसाइकिल भी बेच देते हैं ताकि मीनू कॉलेज ही न जा सके।